यह कॉमन इंटेंशन के बारे में बताती है। सेक्शन की परिभाषा बिल्कुल हूबहू है, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट करके रख दी गई है। और वही जो सेक्शन 35 आईपीसी में पहले हुआ करती थी वह अब नए लॉज के सेक्शन 3 के क्लोज 6 में आ गई है, जो हमें सिमिलर इंटेंशन के बारे में बताती है। आज हम इन्हीं दोनों सेक्शन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा कॉमनली इस सेक्शन को हम पुलिस वालों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस सेक्शन के बारे में। दोस्तों, आईपीसी की सेक्शन 34 नए लॉज बीएनएस की धारा 3 के क्लोज 5 में इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है कि When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. तो दोस्तों, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन या इरादा से किया जाता है और वह एक्ट एक क्रिमिनल नेचर का है और वह उस कार्य को पूरा करने में उन सब ने कोई ना कोई पार्टिसिपेशन किया है, कंट्रीब्यूशन किया है या सहयोग किया है, और जिस वक्त वह क्राइम या एक्ट हो रहा था तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वहीं पर मौजूद था, तो यह माना जाएगा कि जैसे वह कार्य उसी ने अकेले ने किया है। तो दोस्तों, वैसे तो ये सेक्शन 149 से मिलता जुलता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन कर देता है, तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले इस सेक्शन को भी एक बार देख लेना चाहिए। ऐसी ही कुछ परिभाषा देखने को इसमें भी मिलती है, लेकिन अगर डेफिनेशन को ध्यान से देखा जाए 149 के, तो इसकी परिभाषा को हम देखेंगे 141 आईपीसी में, जिसको हम बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव, इसके रूप में ये दी जाती है परिभाषा, जिसमें बताया गया कि कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में जब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो वह एक अनलॉफुल असेंबली बन जाती है, अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। और इसकी धारा 149 आईपीसी में उसकी सजा बताई गई है। सेक्शन 149 का प्रिंसिपल यह बताता है कि इसमें टोटल 5 लोग या इससे ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन यदि इसमें किसी एक ने कुछ भी नहीं किया है और वो केवल भीड़ का हिस्सा बनकर वहां तमाशा देखने के लिए खड़ा हुआ है, तो भी वह वहां पर इसी तरीके से लायबल माना जाएगा और वह कॉमन ऑब्जेक्ट वाली भीड़ में खड़ा होने के साथ ही लायबल बन जाता है। वहां इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि सेक्शन 3 क्लोज 5 बीएनएस वाले में जो कॉमन इंटेंशन है, आईपीसी की धारा जो 34 में भी कॉमन इंटेंशन है, उसको पूरा करने में इसका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यही एक मोटा सा फर्क है इसमें। इसके कई लैंडमार्क केसेस भी हैं जो आपको इसके अंतर को समझाने में आपको सहायता करेंगे, जिसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। जैसे एक है महबूब शाह का केस, दूसरा है कृपाल सिंह का केस, तीसरा है ऋषिदेव पांडे का केस। आप इसको ये एक बार यूट्यूब के माध्यम से देख लें। अगली वीडियो में मैं इसको भी बता दूंगा आपको कि क्या क्या इसमें हुआ था। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसको समझने में, इसकी डेफिनेशन को समझने में बहुत इससे आसानी होती है। इसलिए अब इस सेक्शन के 3 क्लोज 5 में हम इन चीजों पर ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी होता है कि इसमें नंबर 1 तो 2 या 2 से ज्यादा आदमी होने चाहिए। दूसरा, उनकी कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए। तीसरा, कोई क्रिमिनल एक्ट यानी कि कोई क्रिमिनल क्राइम उन्होंने किया हो और उनका पार्टिसिपेशन उस एक्ट में होना चाहिए, उस काम में उनका पार्टिसिपेशन किसी न किसी तरीके से होना चाहिए। और एक और बहुत खास चीज है कि उसकी प्रेजेंटेशन यानी उनकी प्रेजेंट भी वहां पे होनी चाहिए। वहीं सेक्शन 3 के क्लोज 6 सेक्शन 35 आईपीसी का ये होता है आशय सिमिलर इंटेंशन से, जिसकी डेफिनेशन
कुछ इस प्रकार होगी। Whenever an act which is criminal only by reason of it being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who join the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। इसमें जानने वाली चीज यह है कि इसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना चाहिए और इसमें एक चीज गायब रहता है। इसमें गायब रहता है मीटिंग ऑफ माइंड, क्रिमिनल प्लान, डिस्कशन। तो प्रोसीडिंग ऑफ प्लान भी इसमें नहीं देखने को मिलता। यह भी क्रिमिनल नेचर का एक एक्ट है, यानी कि इसमें भी कोई ना कोई क्रिमिनल नेचर का कोई एक्ट हुआ है। इसको करने वाले हर इंसान को भी यह नॉलेज रहती है ऐसी कि इसकी इंटेंशन होती है कि इसमें आपस में हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए इसमें बाकी सबको अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग सजा मिलती है। इसलिए इसको इस प्रकार भी बोला जा सकता है कि जब कोई कार्य आपराधिक ज्ञान के व इरादे से के साथ में दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या करने की कोशिश की जाती है, जो एक क्रिमिनल नेचर का एक्ट है, तब उस कार्य को करने के लिए उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। यहां कहीं भी मीटिंग ऑफ माइंड देखने को नहीं मिलता, कोई माइंड डिस्कशन एक दूसरे के साथ देखने को नहीं मिलता और कोई प्री प्लानिंग इस वाले सेक्शन में देखने को नहीं मिलती। यही खास मोटा मोटा सा इसमें अंतर है, जबकि इनकी इंटेंशन सिमिलर होती है, यानी कि कार्य क्या करना ये इनको पता होता है। तो साथियों, आशा कि आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करिए, मैं जल्दी इसके एग्जाम्पल भी साथ में लाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो जो इससे रिलेटेड होगी या पुलिस वालों के लिए या हमारी जनता के लिए जो महत्वपूर्ण होगी, मैं बहुत जल्दी इसको लेके आऊंगा। धन्यवाद।